हम लोग जब मिले ऐसा लगा कि वही 40 साल वाली जो हरकतें एक दूसरे से शरारत करते थे उसी टाइप से हम लोग, इसलिए इसमें दूसरे लोगों को जो है दावत वगैरह नहीं किया गया था। कहते हैं कि बीता हुआ कल गजब कहानी है, शाम नई और दोस्ती पुरानी है। दरअसल बात यह है कि अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मास्टर मुजाहिद साहब के पास। इन्होंने कभी एक प्रोग्राम चलाया है, 2 दिन 2 दिवसीय प्रोग्राम, जिसका नाम है जश्न इंसानियत। ये 40 साल बाद बिछड़े हुए दोस्तों से एक मिलने का एक प्रोग्राम था, मिलन समारोह था। हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। सर, इस जश्न इंसानियत क्या मतलब, क्या मकसद था इसको करने का? ये प्रोग्राम का नाम दिया गया था जश्न इंसानियत 1985। हम लोग 1985 में इंसान स्कूल से मैट्रिक पास किए थे, तो एक पहल की गई। तो इसमें सिर्फ मेरा ये इनिशिएटिव नहीं था, सब लोगों का मिलके इसमें असलम परवेज जो ADPC जो है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर बैंकॉक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वली आजम चौधरी हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, इरफान अली हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं RCD में, मुबस्सिर रिजवान है, अजमल अख्तर है, कौसर सलाम है, और जो है सारे साथी लोग मिल करके ये इनिशिएटिव। इधर सफ़िया अख्तर है जो AMU किशनगंज सेंटर में लाइब्रेरियन है। तो ये हम लोग फरवरी 2023 में रिजवान बाबू के यहाँ डिनर पर थे रात में, तो वहीं एक आइडिया आया, असलम परवेज, मैं और जो है रिजवान, अजमल अख्तर, सफ़िया अख्तर, कौसर सलाम, फिर वली आजम चौधरी से बात किए कि 2024 में ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। सब साथियों को जमा करते हैं, उस्ताद को भी। तो 2024 में मैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतर गया, जिस कारण वो नहीं हो पाया। फिर अक्टूबर 2024 में फिर हम लोग फ़ोन से कोऑर्डिनेट करके ये किए कि जो है हम लोगों को ये प्रोग्राम करना है। डेट तय हुआ 22-23 फरवरी। उसमें कई सेशन था प्रोग्राम का। 1985 में पहला था 22 तारीख को परवेज मेंशन, जो सुभाषपल्ली रोड में असलम परवेज का रेजिडेंस है, वहाँ पर 10 बजे से प्रोग्राम की शुरुआत हुई और 5 बजे तक चला। लोगों से, साथियों से इंट्रोडक्शन, गेट टुगेदर, गुफ्तगू, 40 साल की यादें, ये सब जो है पर चर्चा हुई। फिर नाश्ता जो इंसान स्कूल में चलता था, चना, मुढ़ी, पूरी, सब्जी और जो खाना, तो उसी टाइप का मेनू रखा गया था। फिर शाम में एक प्रोग्राम था इंसान स्कूल, जहाँ से हम लोग मैट्रिक पास किए, इंसान स्कूल शिक्षा नगर, 22 तारीख को। उस प्रोग्राम का नाम था उस्ताद शागिर्द मुलाकात। हम लोग जो है सब टीचर्स को भी जो अभी हयात से है, 3 आदमी जो है इंतकाल फरमा गए हैं, सारे लोग आए, पटना से भी टीचर्स आए, और जो है जो दूसरे जगह से जो बीमार भी थे वो भी आए। तो सारी यादें ताज़ा हुई। फिर वहाँ रात का खाना, नाश्ता पहले, फिर खाना जो है इंसान स्कूल में हुआ। फिर जो है 23 तारीख को प्रोग्राम का शीर्षक था चलें गांव की ओर। तो गांव की ओर में हम लोग यहाँ से निकले। इंसान स्कूल में जो इंसान स्कूल के डायरेक्टर जो बानी हैं, मरहूम डॉक्टर सैयद हसन रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पर हम लोग दुआ वगैरह किए उनकी मग़फ़रत के लिए। फिर वहाँ से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो है रुस्तम अली माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल किशनगंज, जो डेरा मारी मुजाबारी में है, वहाँ जो है देखते हुए फिर कैरी बीरपुर में जो जमीलुर रहमान महबूबा खातून मेमोरियल लाइब्रेरी जो मेरे वालिदैन के नाम से है, वहाँ फिर प्रोग्राम हुआ। उसमें अबुल हयात साहब जो रिटायर्ड IRAS मोहरा, वो भी एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए। और फिर वहाँ करीब 2 घंटे प्रोग्राम चला। चाय नाश्ते के बाद फिर मेरे गांव में
वहाँ पर जो है सब लोगों का खाने का इंतज़ाम था। और फिर वहाँ से खाना खा के हम लोग, मसरूर आलम हम लोगों के बैचमेट हैं, जो असल घर तो उनका काशीबाड़ी बुआलदा पंचायत है, लेकिन वो ननिहाल में रहते हैं, हिम्मतनगर पंचायत, बालानगर बलवागारी के नाम से, पहले बलवागारी अब बालानगर कहलाता है। वहाँ फिर प्रोग्राम हुआ सबका, और फिर शाम को आए वापस किशनगंज, जो लोग होटल में ठहरे हुए थे। फिर कुछ लोग कल ही दार्जिलिंग, सिल्लीगुड़ी, पटना निकल गए। आज फिर लोग रवाना हो रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली था कि हम लोगों का, उस्ताद का और टीचर्स का एक जो है सेशन था इंसान स्कूल में, और बहुत अच्छा रहा। बेसिकली ये हम लोगों का अपना एक गेट टुगेदर था कि 40 साल पहले जब हम लोग इंसान स्कूल में पढ़ते थे, तो उस वक्त जो हम लोग एक दूसरे से हंसी मजाक, जो बचपन की ज़िंदगी है, वो सब यादें ताज़ा हो गई। 2 दिन हम लोगों का कैसे बीता जो है वो पता ही नहीं चला। तो इसमें जितने भी बैचमेट थे, सिर्फ बैचमेट थे या फिर मतलब क्लास, ये स्कूल में अलग अलग क्लास? नहीं, ये 1985 का ही प्रोग्राम था। हम ही लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। अब किशनगंज में कुछ लोग जो है हमारे सीनियर हैं, तो लोगों को भी दावत किया गया था। जैसे इंस्पेक्टर है मकसूद अशरफी साहब, जो हम लोगों से 2 साल सीनियर, 83 बैच के थे। उसी तरह गुफरान साहब जो 83 बैच के थे। उसी तरह 83 बैच के याथर आलम साहब जो एथलेटिक्स में बहुत पूरे बिहार तक को रिप्रेजेंट किए थे, वो थे। और 84 बैच के नौशाद आलम साहब एक्स मिनिस्टर जो है हम लोगों से 1 साल सीनियर थे, उनको भी हम लोगों ने दावत किया था। और फिर जो है एक जूनियर थे मुश्ताक अहमद, जो बहादुरगंज कुमार टोली से अभी हाल मकाम किशनगंज, वो भी थे। उसके अलावा इंसान स्कूल के अभी के डायरेक्टर सिफा सैयद हफीज, उनके बड़े भाई रजा सैयद हफीज, वो उनको भी मदऊ किया गया था। अब मैट्रिक 1985 में किए थे सर? जी 1985 40 साल आपका हो गया वहाँ? जी, मैट्रिक किए हुए अब 40 साल होने जा रहा है। जी। तो 40 साल आप मिले, मतलब कि पुराने दोस्तों से, कैसा महसूस कर रहे थे आप? बहुत अच्छा लगा। 40 साल, अब बहुत लोगों से तो 40 साल में कभी मुलाकात भी नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान सबको खोज निकाला गया, कांटेक्ट नंबर भाया मीडिया इनसे उनसे, और 72 में लगता है कि 74 लोग हम लोग खोज निकाले। और जो है उसमें 2 साथी हम लोगों के इस दुनिया से चल भी बसे, एक सरफुद्दीन साहब कोलकाता और एक शकील अंसारी जो बहादुरगंज से थे, हमारे बीच में नहीं रहे। उसी तरह टीचर में अंजुम भाई दरभंगा से, मजहर भाई कटिहार सुधानी से, अहद भाई वो तो हैं बाहर के लेकिन यहीं बस गए हैं। तो ये लोग हम लोगों से बिछड़ गए। बाकी जो टीचर हैं वो आए थे यहाँ पर? नहीं, सारे लोग करीब 18-19 टीचर यहाँ आए थे। उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेड पर थे, वो भी दोनों दिन प्रोग्राम में रहे। कनक लाल भाई जो बुआलदा पंचायत काशीबाड़ी गांव के हैं, कि वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए। तो एक सेशन का इनवाइट था, लेकिन वो सारे सेशन में मौजूद रहे, सारे प्रोग्राम में वो मौजूद रहे। कि इतने दिनों बाद मिले हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। इसका आइडिया किसका आया सर, इस प्रोग्राम को करने का? आपका आइडिया था या फिर सबों का? हम लोग बोले ना, तो 4-5 आदमी, वली आजम चौधरी, असलम परवेज जो एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दुनिया में मुल्कों को, कंट्रीज़ को डिजास्टर जो आपदा के लिए तैयार करता है, उसको अभी लीड कर रहे हैं। तो उनका भी था, तो सबका ये था। हम लोग उसका एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना करके एक ऐसे ही ख्याल आया। इससे पहले भी इंसान स्कूल में के जो सीनियर
का जो है एलुमनी जो है गेट टुगेदर हुआ कोलकाता में, राजगीर में, रांची में, लेकिन हम लोग किशनगंज में किए, जहाँ से हम लोग जिस मादरे इल्मी से तालीम हासिल किए उस कैंपस में भी किए, किशनगंज में किए, और हम लोगों ने उस्तादों को भी शामिल किया। इससे पहले तो एक नया था, इससे पहले जो भी हुआ लोग दोस्त सिर्फ अपने जमा हुए थे, लेकिन उस्ताद शामिल नहीं थे और किशनगंज में नहीं हुआ था। तो ये एक नई चीज़ है, नई शुरुआत है। तो 40 साल बाद मिले तो क्या वही पुरानी बॉन्डिंग मतलब कि महसूस हुई, वो दिखा जो पहले 40 साल पहले था स्कूल में? निश्चित रूप से 40 हम लोग जब मिले तो इसलिए ऐसा लगा कि वही 40 साल वाली जो हरकतें एक दूसरे से शरारत करते थे, जो उसी टाइप से हम लोग, इसलिए इसमें दूसरे लोगों को जो है दावत वगैरह नहीं किया गया था। सिर्फ लाइब्रेरी वाले प्रोग्राम में अबुल हयात साहब थे, बाकी इंसान स्कूल वाले प्रोग्राम में उस्तादों को शामिल किया गया था। और अभी के जितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ हॉस्टल में 70 बच्चे रहते हैं, उन लोगों को शामिल किया गया था, अभी के उस्तादों को शामिल किया गया था। लेकिन बाकी जो सेशन था 3 सेशन, वो प्योरली जो हम लोगों के 85 ग्रुप के जो हम लोग साथी हैं उसका अपने बीच का था। सर आप मतलब अगर आप राजनीति में हैं, कैसे ये समय निकालें, मतलब कि 2 दिन, क्योंकि आप इतना बिजी रहते हैं कि आपको सोने का भी मतलब ये समय नहीं मिल पाता, खाने का भी नहीं मिल पाता, 2 दिन आप समय निकालें आप इसके लिए खास करके? नहीं, ये तो बड़ी बात है, सही बात बोले। 2 दिन, और 2 दिन बिल्कुल टेंशन फ्री होके बहुत ही एंजॉय किए दोस्तों के साथ। और मैं नहीं समझता हूँ कि 2010 के बाद से पिछले 15 सालों में इतना हम कभी टाइम निकाल पाए हैं, दोस्तों के साथ इतना टाइम बिताए होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।